हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गुरुकुलम। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन सौभाग्य से कहें या दुर्भाग्य से कहें, या आप सब लोग मत देखना जिनका टारगेट 95 या उसके आसपास हो या एबव हो वही देखना, ठीक है। अदरवाइज आप बोर हो जाओगे। अगर आपको 1 मार्क्स की चिंता है या 2 मार्क्स की चिंता है, जो कि पोलिनोमियल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में आने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिल पाएगा। पोलिनोमियल आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन उन सब पढ़ाई से या उसकी जो भी आपने स्टडी किया है उससे शायद वो जो आपका जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो शायद रुक जाए या रह जाए। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्या बोल सकते हैं, जानदार टॉपिक है, जहां पे आपको पूरी जान लगाकर देखोगे तभी समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल को चेक करेंगे कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो किसी भी अगर आपके पास कोई भी गिवन एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है, अगर उसमें जो वेरिएबल का पावर हो वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लीनियर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि लीनियर का ग्राफ तो आपने 9th क्लास में पढ़ना सीख लिया, ड्रॉ करना सीख लिया था। यहां पर हम सिर्फ बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ग्राफ का, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, हम आगे भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटा से छोटा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉसिबल है उसका ग्राफ हम यहां ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो सबसे छोटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है आपका, आपको पता है वो सबसे छोटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या px इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि सबसे छोटा और सिंपलेस्ट है। आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ग्राफ कैसा होता है ये समझना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते थे, आपको याद होगा कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला काम आप करते हैं, टेबल बनाते थे। याद है कि नहीं याद है? आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं यहां पर, एक है ना। ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग, यहाँ पे हमने लिया x और यहाँ लिया y, आप यही तो करते आए हैं पहले से ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते थे, आपकी x की वैल्यू रखते जाते थे और y निकालते थे। हमने x की वैल्यू लेनी शुरू करी, -2 से लिया। सबसे पहले -2 लिया, निगेटिव की वैल्यू जी -2 लिया। तो आपने देखा कि यहाँ वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 का कितना आएगा, 4, यहाँ 4 आ गया प्लस का। फिर हमने -1 लिया तो +1 आ गया। फिर आपने 0 लिया तो 0 आ गया। आपने यहाँ पर क्या लिया, 1 लिया तो 1 आ गया, 2 लिया तो 4 आ गया। देखो नीचे निगेटिव वाले पे प्लस आया है और वही प्लस वाले पे भी प्लस ही आया है। तो आपको यहाँ पर 5 पॉइंट मिल चुके हैं और इन 5 पॉइंट के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम इस 5 पॉइंट को लोकेट करते हैं इस प्लेन में लाकर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है -2 और 4। -2 और 4 पॉइंट कहाँ होगा बताना है आपको, -2 4। अगर हम यहाँ पर काउंटिंग में, यहाँ अगर हमने 1 लिया है माइनस का, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये +1 +2 +3 +4 +1 +2 +3 +4, ये है, ये -1 -2 -3 -4, 2 बॉक्स को हमने 1 लिया है। तो पहला पॉइंट -2 4 कहाँ होगा, यहाँ से -2 ये वाला है और 4 ये वाला है, तो ये वाला पॉइंट हमारा -2 4 होगा। ये पॉइंट क्या मिल गया आपका, -2 4। आई थिंक आपको पॉइंट दिख रहा होगा, थोड़ा मोटा कर लिया मैंने इसको, थोड़ा और पतला कर लेता हूँ, ज़्यादा कुछ मोटा हो गया ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अगला पॉइंट की। तो -1 पे 1 है, तो -1 कौन सा पॉइंट है, ये वाला, और +1 और ऊपर में y कितना, +1 ये वाला पॉइंट है। तो -1 पे 1 आपका ये पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट कितना है, -1 पे 1, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट की, +1 पे 1 की। तो +1 पे 1, 0 पे 0 की, तो 0 पे 0 कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है जो 0 पे 0 दिखा रहा है। +1 पे 1 कौन सा पॉइंट है, ये है 1 पे 1। और फिर 2 पे 4 कौन सा पॉइंट है, यही 2 पे 4 का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपके सामने पॉइंट मिल चुका है, अब इस पॉइंट को मिलाएंगे। तो क्या हम इसको स्ट्रेट लाइन से मिला दें ऐसे कि भाई ये स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलाया, फिर ऐसे मिलाया, फिर ऐसे मिलाया, फिर ऐसे मिलाया, तो क्या ये ग्राफ सही है? तो ये ग्राफ सही नहीं है।
बिकॉज आपको तो लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट है, यहाँ ऐसे मिलाना चाहिए, लेकिन अगर हम 1 और 2 -1 और 2 के बीच के सारे पॉइंट लें डेसिमल में करके और सारे पॉइंट लेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा नहीं बनेगा। उसमें ग्राफ कैसा बनता है वो मैं बताता हूँ। वो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। देखो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह का कर्व बनेगा, इस तरह का। ये जो है इससे हमारा पास करेगा ये पॉइंट, यहाँ पे ये तो ये कुछ इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को हम लोग, इस ग्राफ के शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। तो हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं, कि हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ कैसा होगा, तो पैराबोला का शेप में होगा। कैसा होगा? पैराबोला के शेप में होगा। अब इस पैराबोला में कौन कौन से टर्म आते हैं उनको थोड़ा समझ लेते हैं जल्दी से फटाफट। इस पैराबोला में देखो सबसे पहला टर्म आता है पैराबोला का माउथ। ये पैराबोला का माउथ है। ये पैराबोला का माउथ किधर है? ऊपर की ओर है। ये पैराबोला का माउथ नीचे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन जो आप पॉलिनोमियल लेके चल रहे हो उसके हिसाब से देखें तो इसका जो ग्राफ का जो पैराबोला का माउथ होगा या ऊपर होगा या नीचे होगा। ठीक है, ये ऊपर या नीचे हो सकता है। तो पैराबोला का माउथ अपवर्ड या डाउनवर्ड हो सकता है। माउथ की बात करें, पैराबोला का माउथ कहाँ कैसा हो सकता है? या अपवर्ड या डाउनवर्ड। ये दो चीज़ याद रखनी है, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है, सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे बात को। अब दूसरी चीज़ कि ये पैराबोला का जो सबसे नीचे का पॉइंट है, जो इस पैराबोला में सबसे छोटा पॉइंट है, सबसे नीचे का पॉइंट है, वो पॉइंट ये है। ये इसका क्या है? पैराबोला का वर्टेक्स। तो पैराबोला में क्या होता है? एक होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स जो होता है या तो वो सबसे छोटा पॉइंट होता है या सबसे मिनिमम पॉइंट होता है, या सबसे मिनिमम कहे y की वैल्यू होती है, सबसे मैक्सिमम y की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर देखिए पैराबोला का माउथ ऊपर की ओर है, अब वैल्यू ऊपर की ओर बढ़ती चली जाएगी x के साथ में, नीचे नहीं आएगा, तो सबसे मिनिमम पॉइंट इसका ये हो गया। अगर यही माउथ नीचे की ओर होता, कुछ इस तरह का ग्राफ होता, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होता। तो वर्टेक्स जो होता है वो या तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y होता है या मिनिमम वैल्यू ऑफ y होता है। ये क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y या px, इसको y बोलते हैं px को, अगर तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ px होगा या मिनिमम वैल्यू ऑफ px होगा। तो हमारा वर्टेक्स क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ x। ठीक है बेटा, ध्यान से समझ लो। अभी भी जिनको लगता है कि आपको नहीं देखना है, आप जा सकते हो बेटा, लेकिन वही देखे जो 95 से 99 के बीच वाले स्टूडेंट हैं, उनको जरूर देखना चाहिए। मैं उनको पक्का बोलूँगा जरूर देखना बेटा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें पैराबोला का वर्टेक्स मिल गया, माउथ अपवर्ड डाउनवर्ड मिल चुका है। एक और चीज़ मिलती है पैराबोला में, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? तो पैराबोला के वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करें अगर हम लोग, जैसे यहाँ पर देखें हम लोग, हमने क्या कलर लिया? रेड कलर लिया। हमने ये लाइन ड्रॉ करी तो हम क्या देखते हैं कि इस वाले लाइन के हाफ साइड में पैराबोला और दूसरे साइड में जो पैराबोला है एग्जैक्टली दोनों साइड में शेप है, मतलब शेप जो है सेम है, मतलब इसका मिरर इमेज ये बन रहा है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा पैराबोला के वर्टेक्स से पास करती है। तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में पता चल गया। यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? तो वाई एक्सिस लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पे हम क्या करने जा रहे हैं? जो हमने अभी सीखा y = x² का ग्राफ, उस ग्राफ के हेल्प से हम इन सब का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो? बिल्कुल, तो तैयार हो जाओ कमर कस के। देखो क्या है हमारे पास, पहला जो पॉलिनोमियल है इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। ये पहला पॉलिनोमियल क्या है? ठीक है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है? y = x+2 का होल स्क्वायर। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है? तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए कि ये x एक्सिस को कहाँ कट करता है, x एक्सिस को कहाँ कट करता है। पहले तो ये निकालेंगे कि ये x एक्सिस को कहाँ कट करता है। दूसरा ये निकालेंगे y एक्सिस को कहाँ कट करता है। तीसरा ये निकालेंगे इसका वर्टेक्स कहाँ है।
चौथा ये निकालेंगे ये अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। हमें ये 4 चीज़ें निकालनी है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अगर ये 4 चीज़ें कर लेते हैं तो अपना काम आसानी से हमारा हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं, इसमें से फर्स्ट वाला आपके लिए छोड़ता हूँ, सेकंड वाला मैं करता हूँ, ठीक है। सेकंड वाला करूँगा मैं, थर्ड करूँगा और फोर्थ करूँगा, फर्स्ट आप कर लेना। यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर x+2 का होल स्क्वायर है, यहाँ -1 आगे लगा हुआ है, इसलिए मैंने सिलेक्ट कर लिया कि अगर साइन अगर सपोज करो नेगेटिव आता है तो आप देख के कंफ्यूज ना हो, मैं इसको करके दिखाता हूँ पहले। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि ये x एक्सिस को कहाँ कट करेगा। x एक्सिस को वहीं कट करेगा जहाँ पर y 0 होगा। तो y को 0 करेंगे x एक्सिस को कट करने के लिए। क्या करेंगे, सबसे पहला निकालेंगे इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, इंटरसेक्शन विद x एक्सिस। तो हमने क्या किया, y = 0 पुट करेंगे, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होता है 0। तो y = 0 जैसे ही पुट किया तो देखो स्क्वायर हो जाएगा, तो x - 2, तो x = 2 आ गया आपका। यानी जो इंटरसेक्शन होगा एक्सिस पे किस पॉइंट पर होगा, तो x 20 पॉइंट पे होगा। कौन सा पॉइंट बन गया हमारा 20, इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा इसका, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है कि y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस, इंटरसेक्शन विद y एक्सिस। y एक्सिस को कहाँ कट करने वाला है ये, तो y एक्सिस को कट करने के लिए हमें x = क्या डालना पड़ेगा 0। तो x = 0, क्योंकि y एक्सिस पे क्या होता है x 0 होता है, तो हमने डाला x = 0। जब हमने x = 0 डाला इसमें, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, डाल के देखो 0, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो y = 4। तो हमें जो पॉइंट अगला मिल गया वो मिल गया 0, 4। ये पॉइंट मिल गया कहाँ पे, x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है। तो ये x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है और y एक्सिस को भी एक पॉइंट पे कट कर रहा है। अब तीसरी चीज है वर्टेक्स। वर्टेक्स कहाँ होगा इसका, वर्टेक्स कहाँ होगा ये देखना है हमारा, वर्टेक्स कहाँ होगा। लेकिन y = यहाँ 4 नहीं मिल रहा है, यहाँ पे माइनस का साइन है, ये -4 मिल रहा है, ये -40 है, -40 पॉइंट है। अब वर्टेक्स निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखो वर्टेक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे हमें इसका वर्टेक्स निकालना है तो बताया था ना कि वर्टेक्स या तो मिनिमम पॉइंट होता है या मैक्सिमम पॉइंट होता है। किसी भी पैराबोला में अगर ऐसा पैराबोला हो या ऐसा पैराबोला हो, तो इसमें या तो ये जो वर्टेक्स होगा या तो सबसे ऊपर होगा, अगर ऐसा माउथ है तो सबसे ऊपर है, अगर ऐसा माउथ है तो सबसे नीचे है, तो ऊपर या नीचे होगा। तो ऐसे केसेस में हमेशा हम जो भी स्क्वायर वाला टर्म है ना, उस वाले टर्म को हम 0 के इक्वल करते हैं। स्क्वायर वाले टर्म को क्यों करते हैं, क्योंकि देखो y = माइनस ऑफ दिस का स्क्वायर है। अगर इस स्क्वायर की वैल्यू को हम सबसे छोटा बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं क्या, देखो सबसे छोटी वैल्यू बनाने जाएंगे तो यहाँ पर छोटी तो बहुत ज़्यादा छोटी हो सकती है, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी लिख लो x की जगह पे, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इसका स्क्वायर पॉजिटिव मिलेगा और जब उसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ होगी तो माइनस में बहुत ही छोटी वैल्यू मिलेगी, लगभग -∞ तक जाएगा, मतलब छोटे में बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर छोटा वैल्यू तो -∞ होगा, तो हमें इसकी सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो निगेटिव नंबर से बड़ी जस्ट वैल्यू कौन सी होती है 0, यानी x - 2 को 0 करेंगे तो हमें सबसे बड़ी वैल्यू मिल पाएगी, क्योंकि उससे बड़ी वैल्यू हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि जब भी कोई वैल्यू आएगी ये माइनस जो लगा हुआ उसको निगेटिव बना देगा। तो 0 सबसे बड़ी वैल्यू है। क्या यहाँ पर 0 सबसे बड़ी वैल्यू है किसकी, इस वाले पूरे नंबर की, यानी y की। तो y की सबसे जो बड़ी वैल्यू हो गई हमारी 0 हो गई। तो y = हमारा जब 0 आता है वो कब आता है, तो x = जब यहाँ 2 रखोगे, इसको 0 करो तो x = क्या आएगा 2 आएगा। तो यानी 2, 0 पर हमारा ये वर्टेक्स होगा। हमारा वर्टेक्स कहाँ मिल गया बेटा 2, 0 पर। हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी वर्टेक्स निकालना है, स्क्वायर वाले टर्म के अंदर वाले को 0 करो, y और x की जो वैल्यू मिलती है वही लिख लो, ठीक है, वही लिख लो आपको, ठीक है। तो आपको सारी चीजें मिल चुकी है। इंटरसेक्शन विद x एक्सिस तो 2, 0 पर। चलिए अब ड्रॉ करते हैं अपना ग्राफ। 2, 0 पर हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है x एक्सिस के साथ में। देखो हमारा पॉइंट कहाँ है 2, 0, हमारा 2, 0 पॉइंट यहाँ कहीं होगा, y = 2, 0 है ना, 2, 0 मान लीजिए कि 1 है, ये 2 है, तो हमारा 2, 0 पॉइंट है, यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है। लेकिन वर्टेक्स भी 2, 0 पर है, इसका मतलब ये 2 पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, टच करके निकल रहा है, सीधी सी बात है।
y के साथ कहाँ हो रहा है, 0 -4 पे, 1 2 1 2 3 4, ये हमारा है 0 -4 पॉइंट है, यहाँ पर y को टच कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो ग्राफ है ऐसे ऊपर तो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर 2 0 पर वर्टेक्सिंग है और 2 0 पर टच भी कर रहे, 2 0 हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट भी है, तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, नीचे की ओर ऐसे आएगा। और ये हमारा ग्राफ, यहाँ पर y को थोड़ा सा और ढंग से बना लें, अगर एक सेकेंड, तो हमारा ग्राफ कैसे जाएगा, देखो यहाँ से ऐसे ऐसे, तो कैसा माउथ हुआ है, डाउनवर्ड। तो जब भी आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी बाहर माइनस का साइन लगा रहेगा, ग्राफ कैसा होगा, और डाउनवर्ड होगा। ये अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें करके हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं हर कंडीशन में, लेकिन आपको इतना हर बार नहीं करना पड़ेगा। आप थोड़ा अगर सीख लेते हो तो फटाफट आप इस चीज़ को कर पाओगे, ठीक है। वर्टेक्स निकाल लो और वाई निकाल लो, काम हो जाता है। एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन निकालना आपको नहीं पड़ता है। अब चलते हैं, एक दूसरा केस लेते हैं। अगले केस में देखते हैं कि हम किस तरह से ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगला केस क्या है हमारा, इसको देखते हैं। हमारा अगला केस है ये वाला, इसमें ग्राफ को ड्रॉ करना है आपको। चलिए फटाफट करते हैं। सबसे पहले x के साथ y के साथ x एक्सिस का तो इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो x के इंटरसेक्शन के लिए y को 0 होना पड़ेगा। y को हमने 0 किया तो इतना इक्वल टू -3 मिल गया। देखो अगर y को हमने 0 किया, इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस निकाल रहे हैं, इंटरसेक्शन विथ, मैं लिखूंगा नहीं, बार बार करता हूँ, बार बार लिख के क्या करना। तो y को जब 0 करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी, x -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये कभी भी -3 के स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो निगेटिव तो हो नहीं सकता। इसका मतलब हमें ये y इक्वल टू 0 पर ये मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये x एक्सिस को कट नहीं करेगा, नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट, x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। चलिए बात करते हैं, ठीक है। y को तो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, y को इंटरसेक्शन करने के लिए x को 0 करना पड़ता है। तो x को जब हमने 0 किया, y पे इंटरसेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर x को 0 किया, तो y की वैल्यू कितनी आई, 4 + 3 7, y इक्वल टू 7 मिलेगा। यानी ये 7 0 0 7 पर y को इंटरसेक्ट कर रहा है, हमें मिल गया। अब इसका वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स के लिए क्या बताया था आपको, वो याद करो। वर्टेक्स के लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, इसको 0 के इक्वल करना है स्क्वायर वाले टर्म को। तो क्या मिलेगा, देखो स्क्वायर वाले टर्म को 0 करेंगे तो जब इसको अंदर वाले टर्म को 0 किया तो ये पूरा 0 हो गया, y इक्वल टू 3 मिल गया। तो y इक्वल टू क्या मिल गया, 3, y इक्वल टू 3 मिल गया। हमने किसको 0 किया, अंदर वाले टर्म को, x - 2 को 0 किया, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2, तो 2 3 हमारा वर्टेक्स मिल गया। देखो क्या हुआ यहाँ पर, ध्यान से समझना बेटा। हमने क्या किया कि इसको x - 2 को 0 किया तो x इक्वल टू 2 मिल गया, और x - 2 जब पूरा 0 रखा है, यहाँ वैल्यू रख दी x - 2 की वैल्यू, x इक्वल टू 2 मिला, और 2 को जब रखा है यहाँ पे तो y की वैल्यू 3 मिल गई, तो 2 3 हमारा वर्टेक्स मिल गया। तो हमें मिल गया मोटामोटी। हमें करना क्या है, वर्टेक्स क्या मिल चुका है, 2 3। अगर हम यहाँ ड्रॉ करने जाते हैं, यहाँ पे हमारा 2 है और ये 3 इसका यहाँ है, तो 2 3 पॉइंट कहाँ होगा, देखो यहाँ पे 2 3 पॉइंट ये है, ये वर्टेक्स है। और y को कहाँ कट कर रहा है, 0 7 पे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 0 7 कहीं पॉइंट है। तो हमारा पैराबोला कैसे जा रहा है, देखो कुछ इस तरह से, चूंकि वर्टेक्स पे ऐसे जाएगा। तो अब ये कहीं पे x को टच करने आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। बात समझ में आई कि पैराबोला ऐसे टच करके जा सकता है और ऐसे ऊपर ऊपर भी निकल सकता है, ठीक है। ये इस क्वाड्रेंट में ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। अब इस केस में देखते हैं कि पैराबोला कैसा शेप लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते थे, वही काम जो अभी यहाँ किया वही काम करेंगे। देखो अब निकालने जा रहे हैं इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस, y एक्सिस, और फिर हम निकालेंगे वर्टेक्स। तो चलिए वही काम यहाँ करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल हम पीक पर है यहाँ पर। अगर ये समझ लेते हैं तो हम जनरल फॉर्म पे चलेंगे और आपको मेन चीज़ें सिखा देंगे। अभी ये तो मैं आपको ग्राफ इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको जब आप ग्राफ देखो तो कन्फ्यूज ना हो, ठीक है बेटा। अब चलिए, अब आपके पास px इक्वल टू ये है। अब मैं बात करूं कि अगर हम पूछें कि ये x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो y इक्वल टू 0 यानी px इक्वल टू 0 करो। तो जब हमने y इक्वल टू 0 किया तो x की देखो दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी 2, क्योंकि आपके पास क्या मिलेगा, x - 2 इंटू x - 3 इक्वल टू 0। तो हमें दो वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू 2 मिल गया और 3 मिल गया, यानी पॉइंट मिल गया 2 0 और 3 0। मतलब x एक्सिस को ये 2 0 भी कट कर रहा है, 3 0 भी कट कर रहा है। ये हमने निकाल लिया कि x एक्सिस पे इंटरसेक्शन यहाँ पे इसका होगा।
अब हम निकालने जा रहे हैं कि ये चलो y एक्सिस को कहाँ कट करेगा भाई, y एक्सिस को कट करने के लिए x को 0 होना पड़ता है, तो हमने x को 0 रखा। हमने y एक्सिस के इंटरसेक्शन के लिए, ये इंटरसेक्शन विद x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। और ये इंटरसेक्शन क्या है, y एक्सिस निकाल रहे हैं विद y एक्सिस, तो y एक्सिस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x को 0 पुट करना पड़ेगा, तो पुट करो x इक्वल 0, तो ये 0 ये 0, तो -2 इंटू -3 क्या हो गया, प्लस का 6, यानी हमें मिल गया 0 6, हमें पॉइंट क्या मिल गया 0 6, y x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6। अब निकालना है वर्टेक्स, हो गई मुश्किल। वर्टेक्स कैसे निकाले, यहाँ पे तो था स्क्वायर, हम कर लेते थे, तो हमें इसको ऐसा बनाना पड़ेगा, फिर वर्टेक्स निकालना पड़ेगा। आगे चल के हम इसके लिए एक फॉर्मूला बना लेंगे, आराम से वर्टेक्स निकाल लिया करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो हमें करना है, हमें इसको ऐसा बनाना है। तो कैसे बनाएं, पहले मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, तो कितना आता है, देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आता है मल्टीप्लाई करे कि नहीं आता है, आप करके चेक करो, इतना ही आएगा। अब इसको ऐसा स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपका डिलीटेड है, लेकिन मैं यहाँ पे जल्दी से करके दिखाता हूँ, आप देख लेना, आपको अगर आगे कम्पिटिटिव में काम आने वाला है वैसे भी। तो ये एक्स स्क्वायर है, आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab चाहिए, तो माइनस का 2 डाला अपनी मर्जी से। a के लिए हमें x चाहिए, तो x हमारे पास यहाँ पे है ही इसमें, और b के लिए हमें क्या चाहिए, b चाहिए यहाँ पे, b के लिए हमने 5/2 डाला। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया इसमें, तो हमारे पास 2ab बन चुका है। लेकिन हमारे पास b का स्क्वायर चाहिए, तो हमने b का स्क्वायर इसमें जोड़ दिया, b का स्क्वायर जोड़ दिया, क्योंकि हमें a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर चाहिए था, तो हमने जोड़ा तो घटाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हमने माइनस कर दिया, ये लो, और प्लस का 6 पहले से, प्लस का 6 यहाँ पे है। अब इस बात को ध्यान से समझिए, आगे यहाँ पर मैं इसको करके दिखाता हूँ दूसरे वाले पेज पर। इसको मैं जरा कॉपी कर लूँ, यहाँ पे कॉपी तो नहीं कर पाऊंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ लिख लेता हूँ। पहले यहाँ क्या बनता है, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। कैसे बनेगा बेटा ये, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन गए, मतलब आपका जो यहाँ से यहाँ था ना, यहाँ तक, इसको मैंने लेकर के a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दिया है। अब इसके बाद आपके पास बचा हुआ क्या, 25/4 माइनस 25/4 प्लस 6 बचा हुआ है। तो चलिए अगले पेज पर मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगले पेज पे चल के, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ऐसा प्लस हमारे पास बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ हमारे पास बचा हुआ है 6 माइनस 25/4, 25/4, 6 माइनस 25/4, 6 माइनस 25/4 बचा हुआ है ये, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बनता है आपका, ये हमारा px था ना, ये पॉलिनोमियल, तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर ये बन चुका है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 24 माइनस 1/4 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो माइनस का माइनस हमने ले लिया, माइनस यहाँ पे 1/4 का, 1/4 को हमने लिख दिया 1/2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो आप सीधा 1/4 लिखिए, ऐसे माइनस का 1/4 बन गया, तो 24 माइनस 25 -1 बनता है। तो ये हमारा बन चुका है ये। अब हमने क्या आपको सिखाया था कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए इसको हमें 0 के स्क्वायर टर्म को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म जो होता है वो कभी भी अगर वैल्यू डालते जाएंगे एक्स की, तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, इन्फिनाइट तक जाएगी। तो इन्फिनाइट तक जा रही है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल सकती, इसका मतलब हमें मिनिमम मिलने वाला है, तो मिनिमम ही हमारा वर्टेक्स होगा। तो मिनिमम करने के लिए इसको 0 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, तो इसको 0 करना पड़ेगा। x माइनस 5/2 को हमने जब 0 किया तो x इक्वल टू हमें मिल गया 5/2, और जब हम इसको 0 रखेंगे, x माइनस 5/2 यहाँ रखेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो y p की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस का 1/4, तो हमें मिल गया px की वैल्यू हमें मिल गई 1/4, यानी y मिल गया 1/4। तो हमें वर्टेक्स मिल चुका है। वर्टेक्स क्या मिला, 5/2 1/4, क्या मिला 5/2 1/4। चलिए, तो हमारे पास वर्टेक्स भी मिल चुका है, अब हमारा काम आसानी से होने वाला है। तो वर्टेक्स मिल चुका है 5/2 और -1/4, ये हमारा वर्टेक्स है। अब चलिए, ये वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है आपको दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, यानी 5/2 यानी 2 + हाफ, ये 2 + हाफ, ये 5/2 वाला पोजीशन हो गया, और -1/4 मतलब बिल्कुल यहाँ पे 1 का 1/4, तो ये पॉइंट हो गया, मतलब यहाँ से ऐसे जा रहा है ये। यहाँ पर आपका वर्टेक्स है 5/2, और यहाँ पे कितना है बेटा, माइनस का 1/4, ये आपका वर्टेक्स मिल चुका है, ये वर्टेक्स है। अब देखो कि ये हमारा पॉइंट
x को कहां कट कर रहा है बेटा, x को कट कर रहा है ये 2 पर, 2 0 और 3 0 पर। x को कहां कट कर रहा है, ये 2 0 और 3 0। देखो 2 0 कहां है, 2 0 कहां है, ये हमारा 2 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 2 है, और हमारा 3 कहाँ है, क्योंकि 1 2 2 पर ढाई लिया है, तो 3 हमारा ये है, ये है। तो मतलब ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बिल्कुल ऐसे निकलेगा। और y को कहाँ कट कर रहा है, देखो 0 6 पे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ कट कर रहा है, ये हमारा है। तो हमारे पास 3 मिल चुके हैं, 2 है और 3 है, और ये हमारा नीचे है। तो यहाँ से जो हमारा ग्राफ चलेगा ऐसे ऐसे निकल जाएगा, और यहाँ से जो हमारा ग्राफ चलेगा ऐसे ऐसे निकलेगा। तो देखो ये 2 पे भी कट किया और 3 पे भी, 2 पे और 3 पे कट करता हुआ निकल गया। तो हमारे जो जीरोज बने वो क्या बने, यहाँ पे अगर बात करते हैं जीरोज की, तो 2 हमारा जीरो बना, 2 0 और 3 0, हमारे यही कोऑर्डिनेट थे ना ये। तो ग्राफ हमारा ऐसा चला गया, देखो यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये ग्राफ ऐसे भी कट कर सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी कट कर सकता है कि नहीं, ये ग्राफ कैसे भी कट करके जा सकता है, ये ऐसे कट करके चला गया यहाँ से, ये ऐसे कट के भी जा सकता है। तो ग्राफ का शेप कैसा भी हो सकता है, मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश करी कि ग्राफ कैसे बनता है। अब हम इस वीडियो में ये सीखने जा रहे हैं आगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये जनरल फॉर्म में दिया रहे तो हम ग्राफ को कैसे डिसाइड करेंगे, और उसके हेल्प से हम फिर बाकी ऐसे क्वेश्चन कैसे आसानी से कर पाएंगे। और एक लास्ट चीज़ जो हमें पूछा जाता है ऑलवेज, की ग्राफ दे दिया जाता है पॉलिनोमियल का, और पूछा जाता है कि इस पॉलिनोमियल में, इस ग्राफ में, पॉलिनोमियल का जो ग्राफ दिया है वहाँ पर जो ग्राफ में जो कोफिशिएंट ए बी सी आते हैं उसकी साइन कैसे हम बताएंगे कि पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो इसीलिए ये सारा करा धरा हो रहा है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है ना, इक्वल टू पी एक्स। जनरल फॉर्म क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू दिस, ये जनरल फॉर्म होता है। अब अगर हमें इसका ग्राफ खींचना है तो हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, तो वह सारी चीज़ें जो हम लोग अभी निकाल रहे थे वही चीज़ चाहिए। तो हमें ये चाहिए कि ये x को कहाँ कट करता है। हम निकालेंगे पहले कि इंटरसेक्शन विद x एक्सिस से इंटरसेक्शन इसका कहाँ होगा। तो x एक्सिस से इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y को 0 करना पड़ेगा, यानी px को 0 करना पड़ेगा। तो ये कैसा बन जाएगा हमारा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आपने सॉल्व किया है कि नहीं किया है, तो किया है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल ले करके हम आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारी x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारी x की वैल्यू मिलेगी। 2 वैल्यू मिलेगी नहीं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ में। तो हमारा क्या इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, इंटरसेक्शन पॉइंट x के साथ क्या मिला, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिला, मिलेगा पहला x कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और 0। दूसरा पॉइंट क्या मिल गया, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये दो आपको इतना 4ac और 0, तो हमें ये 2 पॉइंट मिल चुके हैं जहां पे हमारा ये ग्राफ इंटरसेक्ट, जो पॉलिनोमियल है इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को। अब हम क्या निकालते थे, याद करो, दूसरा निकालते थे हम इंटरसेक्शन विद y एक्सिस। तो चलिए निकालते हैं इंटरसेक्शन विद y एक्सिस। क्या निकालेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन विद y एक्सिस। तो y एक्सिस क्या करना पड़ेगा हमें, y से इंटरसेक्शन के लिए x को 0 करना पड़ेगा, हमें x इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। जब x इक्वल टू 0 डालेंगे आप तो क्या मिलेगा, px इक्वल टू सी, y इक्वल टू सी मिल गया। यानी हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा y एक्सिस के साथ में वो ऑलवेज क्या होगा, 0 सी होगा, इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस, हमेशा याद रखना।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसका वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स निकालना ही बहुत खतरनाक काम होता है आपके लिए, जो मैं यहाँ करके दिखाने जा रहा हूँ। याद रखना ये वाला पॉइंट हमारा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, तो शॉर्ट में अगर लिखें इंटरसेक्शन पॉइंट को तो -b प्लस डी अपॉन 2a 0 लिख सकते हैं, और दूसरा -b माइनस डी का अंडर रूट है ना अपॉन 2a लिख सकते हैं 0, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, आपको याद होगा। अब हमें निकालना है वर्टेक्स कहाँ पे होगा इसका, क्योंकि आपको इंटरसेक्शन दोनों निकालना होता है, वर्टेक्स निकालना होता है। तो चलिए वर्टेक्स निकाल के देखते हैं कि वर्टेक्स क्या होगा इसका। तो वर्टेक्स निकालने के लिए फिर से पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं। यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल px है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमें इसका स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, a से मल्टीप्लाई किया, a से डिवाइड किया, तो देखो ये 1 अपॉन a से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड तो करके नीचे लिख दिया, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ab(x) प्लस ac बन गया बेटा। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, इसमें हमें इसको स्क्वायर बनाना, तो हमने क्या किया, x का होल स्क्वायर इसको लिख लिया। हमें चाहिए 2ab, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ax हमें चाहिए ही चाहिए क्योंकि x तो इसमें था, तो ax लिख दिया, और b 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड किया b में, तो b/2 बन गया। तो b/2 का स्क्वायर हमें चाहिए क्योंकि b का स्क्वायर हमें चाहिए होता है, और फिर अगर मैंने इतना प्लस किया तो हमें इतना माइनस भी करना पड़ेगा, लो हमने माइनस भी कर दिया, और साथ में हमारे पास ac है जिसको हमने एज इट इज नोट कर दिया। ठीक है, अब चलिए 1/4 ये क्या बन जाएगा बेटा, a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना, तो ये बन गया ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर। साथ में हमारे पास जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, देखो माइनस जब बाहर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो आ गया ये b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आया कि नहीं आया, देखो यहाँ पे b अपॉन 4, सॉरी यहाँ पर ये a है, ये a है, यहाँ पर a है, यहाँ पर आया आपका 4 आया, b स्क्वायर, ये b स्क्वायर अपॉन 4 है ना, तो 4ac आ जाएगा, अपॉन 4 आएगा, 4 आएगा। चलिए अब आप इस a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें या नहीं कर सकते हैं, आपकी मर्जी, अभी मैं ऐसे छोड़ता हूँ। आपको क्या सिखाया था कि मैक्सिमम या मिनिमम हमारा वर्टेक्स होता है, तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमें इसको 0 करना पड़ता है। चलो इसको 0 करते हैं। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ax प्लस b/2 को हमने 0 के इक्वल किया, तो x की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, x इक्वल टू मिल गया माइनस b/2a। जब इसको हम 0 कर देंगे, पूरा 0 हो गया खत्म, तो हमारे पास क्या बचेगा, px की वैल्यू देखो, ये बचेगा 1 अपॉन a, और इतना पूरा बचेगा। तो हमारे पास y मिलता है इस कंडीशन में माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ये हमारा कोऑर्डिनेट वर्टेक्स मिलता है। वर्टेक्स को दोबारा मैं यहाँ पर एक सुंदर वाले पेन से, मीन्स ऐसा बोलते हैं कि बिल्कुल येलो कलर में लिख देता हूँ, आपको दिखता रहे। तो वर्टेक्स हमारा इस कंडीशन में क्या मिलता है, x इक्वल टू मिलता है हमारा माइनस b/2a, और y मिलता है हमारा माइनस d/4a। ये हमारा वर्टेक्स है, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो पैराबोला में हमें क्या क्या मिल चुका है हमने देख लिया। मैं अभी इधर लिखूंगा आगे की ओर आके, आगे मैं लिखने वाला हूं कि हमारे पास क्या क्या मिल गया। हमें मिल गया वर्टेक्स, हमें मिल गया वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या मिला हमें पता है, हमें वर्टेक्स मिला है माइनस b/2a और d/4a। ठीक है जी। हमें और क्या मिला, हमें मिला है इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, हमें मिला है इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपको पता है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पे पॉलिनोमियल एक्स को कट करता है, या ऐसे बोले जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है, यानी y या px की वैल्यू 0 होती है। उसी से तो हमें मिला था ये चीज ना। तो हमें ये क्या मिला था बेटा, एक्स इसको कट करता है, ये मिला था हमें, देखो यहाँ पर मैंने दिखाया था, पीछे पेज पे चलते हैं, देखो यहाँ पे माइनस b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, या पूरा ऐसे लिख सकते हो, ठीक है आपकी मर्जी। हमें मिला था माइनस b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a और माइनस b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये हमें मिला है वर्टेक्स। और y एक्सिस को कहाँ कट करता है, इंटरसेक्शन विद y एक्सिस, इंटरसेक्शन विद y एक्सिस। ये क्या मिला है,
ये हमेशा ध्यान रखना। इसको बस ये जनरल फॉर्म आपने सीख लिया मतलब सब कुछ सीख लिया। तो ये मिला है जीरो सी। तो अब हमारा ग्राफ कैसा बनता है? जब हम ग्राफ बनाएंगे इसका तो एक जनरल ग्राफ बना रहे हैं जहां पर x को दो जगह पे कट कर रहा है ऐसे, और जरूरी नहीं है कि यहां पर आपका ये वर्टेक्स हो। मैं कुछ इस तरह से बनाता हूं कि ये हम अपनी लाइन इंटरसेक्ट आपको मानते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर मान ले इसको, इस लाइन को, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से यहाँ से इक्वली ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे मान के चल सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमें दो पॉइंट जो मिले हैं, एक तो हमारा ये पॉइंट है जो मान लिया -b माइनस √d/2a, ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है बेटा, और 0 ये कोऑर्डिनेट था ना, कोऑर्डिनेट पे दो पॉइंट मिले थे ना, इतना 0 और -b माइनस √d/2a और 0, ये दो पॉइंट थे हमारे। तो ये वाला पॉइंट हमारा इधर है, -b, यहां ले लेते हैं इसको, थोड़ा पतला कर ले, हाँ, -b माइनस प्लस √d/2a, ये हमारा ये पॉइंट है 0। और ये हमारा जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होता है हमेशा याद रखना, ये क्या होता है जीरो सी, ठीक है। अगर ये c निगेटिव हो गया तो नीचे रहेगा, c पॉजिटिव हो गया तो ऊपर जाएगा। ये ग्राफ ऊपर नीचे कैसे भी करके हो सकता है। और ये हमारा वर्टेक्स मिला है, इसको अच्छी तरह से याद रखना है बेटा। ये आपको ये 4 पॉइंट हमने निकाले हैं अब तक, इन 4 पॉइंट के बेस पर हमने ग्राफ ड्रॉ किया है पूरा। तो ये पॉइंट मिला है हमारा -b/2a और ये d/-d/4a, ये आपको याद रखना है। यहीं से सारा काम हमारा होता है। तो ये ग्राफ में आपको अच्छी तरह ये पॉइंट याद रखने हैं। इसका अगर आपको इसको आपने अच्छी तरह याद रख लिया तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप आसानी से कर पाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट याद रखना। अब चलो हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझते हैं आगे, कि अगर हमारा ये जो ग्राफ है ना, उसमें जो b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अभी हमारे यहाँ पर b² - 4ac यहाँ पे था d, इस d की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हमारे ग्राफ में कैसा फर्क पड़ेगा, कैसा ग्राफ दिखेगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है, वैल्यू पॉजिटिव आती है b² - 4ac की, आपका जो x वाला पॉइंट क्या था, x कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या था, दो पॉइंट था, एक था -b प्लस √b² - 4ac/2a और 0, और दूसरा पॉइंट क्या था, -b माइनस √b² - 4ac/2a इंटू ये 0। ये दो पॉइंट थे आपको। तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आता है तो हमारे पास दोनों जीरोज मिलेंगी प्रॉपर, तो दो अनइक्वल रूट्स मिलेंगे या दो अनइक्वल जीरोज मिलेंगे। उस केस में हमारा जो ग्राफ होगा, ऑलवेज ग्राफ का शेप या तो ऐसा होगा, दोनों जगह कट करेगा, या ऐसा होगा, दोनों जगह ये जो है ये इस सॉरी ये, या फिर ऐसा होगा, दोनों जगह कट करेगा, या फिर अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो वर्टेक्स कहीं जाएगा लेकिन ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट जरूर करेगा, क्योंकि हमारा b² - 4ac पॉजिटिव है और यहां पर हमें x की दो वैल्यू मिलनी है, तो ऑलवेज ग्राफ दो जगह कट करेगा। तो माउथ ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये कट करेगा। ये चीजें बाहर से यहां पे ऐसे कट कर रही है, ऐसे कट कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट में कि अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा। b² 4ac 0 हो जाएगा तो क्या होगा बताइए। आपके पास जो अभी था वो x की वैल्यू 2 थी, -b प्लस एक प्लस करके था, प्लस d √d/2a था और 0 था, और एक क्या था, -b माइनस √d/2a था और 0 था। अगर ये 0 हो गया, d वाला टर्म यानी b² 4ac 0 हो गया तो ये टर्म तो गायब, ये टर्म तो गायब, यानी दोनों पॉइंट एक ही हो जाएंगे। मतलब सिर्फ हमें एक ही पॉइंट मिलेगा, एक्स एक्सिस को दो जगह कट नहीं करेगा, सिर्फ टच करेगा। तो कैसे कैसे टच कर सकता है, ये ऐसे टच कर सकता है ग्राफ को, ये चाहे तो ऐसे टच कर सकता है, सिर्फ टच करेगा एक्स एक्सिस को। ये सपोज करो, एक सेकेंड, ये यहां से ऐसे टच करके ग्राफ निकल सकता है,
मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो सिर्फ x को टच करना है, क्योंकि x दोनों पॉइंट सेम हो गए ना, क्योंकि d वाला टर्म तो ये 0 हो चुका है, पूरा ये टर्म तो पूरा 0 हो चुका है, 0 हो गया, माइनस बाई 2 माइनस बाई 2 है, तो सिर्फ हमें ये माइनस बाई 2 मिलेगी वैल्यू, जो ऐसे हमारे ग्राफ को दिखा सकता है। ये ग्राफ x एक्सिस को ऐसे टच करके निकल सकता है, ये ग्राफ x एक्सिस को ऐसे टच करके निकल सकता है, यही ग्राफ x एक्सिस को ऐसे टच करके निकल सकता है, यही ऐसे करके टच करके निकल सकता है। तो ये हमेशा x एक्सिस को टच करके निकलेगा, चाहे ये यहां से टच करे, कहीं भी x एक्सिस को टच कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ग्राफ अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो उस कंडीशन में ग्राफ टच करेगा सिर्फ। बात समझ में आ गई? चलते हैं नेक्स्ट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव हो गया, अब क्या होगा? हमारे पास x की वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac थी, अब ये टर्म निगेटिव हो गया, मतलब यहां पे माइनस बी प्लस था अपॉन 2a और 0 था, और एक माइनस के साथ था माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और ये 0 था। अब क्या होगा इस कंडीशन में? अगर आपका ये जो ग्राफ बी स्क्वायर 4ac जो है, ये जो टर्म है पूरा का पूरा, ये बी स्क्वायर 4ac क्या हो गया? निगेटिव हो गया। निगेटिव हो गया तो क्या होगा? ये रियल नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको इमेजिनरी रूट मिलते थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पॉलिनोमियल के जीरोज नहीं मिलेंगे, पॉलिनोमियल के जीरोज नहीं मिलेंगे, या ऐसा कहें नो जीरोज, नो जीरोज, नो जीरोज, यानी ये x एक्सिस को कट नहीं करेगा, नॉट कट x एक्सिस, ये एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा। अभी तक था कि कट किया फिर टच किया, अब टच भी नहीं कर रहा है, कट भी नहीं कर रहा है, अब ये बाहर चला गया। तो इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा? ये ग्राफ देखो यहां बनेगा, इस कोऑर्डिनेट में ग्राफ बनता है तो वर्टेक्स अगर मान ली यहां बनता है तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये कहीं इसको टच करेगा? नहीं करेगा, अभी ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, कभी टच नहीं करेगा। इसको इसमें अगर बनाए तो ये ऐसा बन गया, है कि नहीं? लेकिन अगर आप नीचे वाले कोऑर्डिनेट में इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये ऐसे जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर की ओर करेंगे तो कट कर देगा, फिर ये अगर इसमें करे तो ये नीचे जाएगा। तो ये 4 केस बनेंगे। अगर आपका ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव हो गया तो x को टच नहीं करेगा, x को कट नहीं करेगा, तो ये ग्राफ इस तरह के शेप में दिखेंगे। आपको समझना चाहिए कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका कोई भी जीरोज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उसका जो वर्टेक्स है किसी न किसी कोऑर्डिनेट में लाई करेगा और ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। आपको आई थिंक बात ये समझ में अच्छी तरह आ चुकी है। तो चलिए इन सब नॉलेज के बेस पर हम अपना एक इंपॉर्टेंट काम करते हैं, जिसके लिए इतना सारा हमने खेल रचाया था। ये क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है, उसी से आता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल है। इसमें इस पॉलिनोमियल के ग्राफ यहाँ ड्रॉ किए हुए हैं। इस ग्राफ को देख करके जो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी, इसके साइन को बताना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, आता है, कई सारे बच्चों ने मेरे से पूछा है, इसीलिए इतना सारा खेल रचाया मैंने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक एक नंबर आपके लिए कीमती है। अगर आप एक एक नंबर की कदर करते हो तभी 100 तक पहुंचोगे मैथ्स में, और अगर 100 लाना है तभी इसको देखना, इतना टाइम खराब करना, नहीं तो छोड़ देना इसको। मैंने पहले भी बोला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस वाले केस में क्या मिलेगा। देखो आपको पता है कि वर्टेक्स होता क्या है। वर्टेक्स हमेशा होता है -b/2a और होता है -d/4a, ये हमारा वर्टेक्स होता है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या होता है? C0C होता है, ये हमें पता है। और ये हमारा क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। तो आप अब बताइए यहां देख करके कि हमारा A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा। हमने क्या बताया था आपको? सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा लो कि ये वाला टर्म उल्टा या सीधा कब बनता है। ग्राफ हमारा जो है वो तभी बनता है जब हमारा A पॉजिटिव या निगेटिव होता है। अगर आपको सबसे पहले जब स्टार्टिंग में बताया था तभी आपको समझाया था कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, अगर A पॉजिटिव होगा तो हमारा ग्राफ किधर होगा? हमेशा अपवर्ड होगा, ऊपर की ओर माउथ होगा, और A नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड होगा। ये अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो यहां पर आपको देखते ही बताना है। बताइए इसमें डाउनवर्ड है तो A क्या है? इसका ग्राफ इज डाउनवर्ड। तो केस नंबर 1 में हमारा ये A की वैल्यू तो निगेटिव हो गई, क्योंकि ग्राफ कैसा है? डाउनवर्ड है, तो A निगेटिव हो गया। अब बात करते हैं B का। तो B कैसे निकालें?
तो यहाँ पर b निकालने के लिए हमारे पास एक चीज यहाँ गिवन है, b माइनस बी बाई टू ए। माइनस बी बाई टू ए की बात करते हैं, ये हमारा वर्टेक्स ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं ना, ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, और ये हमारा y कोऑर्डिनेट, ये हमारा, एक सेकेंड कलर चेंज नहीं हुआ, ये हमारा x कोऑर्डिनेट है और ये हमारा y कोऑर्डिनेट है। तो x हमेशा पॉजिटिव होगा और y पॉजिटिव होता है, तो माइनस बी बाई टू हमारा x कोऑर्डिनेट, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये पता है कि ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। हमने पॉजिटिव किया। अब जब पॉजिटिव कर रहे हैं इसको, देखो a की वैल्यू तो निगेटिव है, मतलब ये वाला टर्म निगेटिव है, माइनस b है और नीचे एक निगेटिव है और ये ग्रेटर देन जीरो है, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो b पॉजिटिव आया कि नहीं आया, तो यहां से मिल गया b पॉजिटिव, है कि नहीं। देखो माइनस बी बाई टू ए था और a निगेटिव है, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस से माइनस कैंसिल, b पॉजिटिव बच गया। अब चलते हैं c के बारे में। c देखो कहां पे है, ऊपर x, वो पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पे जो होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू तो c की होगी, तो c पॉजिटिव है, क्योंकि c जो है पॉजिटिव x एक्सिस को कट कर रहा है, c इज पॉजिटिव बिकॉज कटिंग पॉजिटिव x एक्सिस को कट कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो c पॉजिटिव है, c0 हमारा है ये। चलिए आगे हम यहाँ पे, अब इसमें चलते हैं। यही सारा खेल सबके साथ करना है, आप आसानी से कर सकते हो, फिर भी चलते हैं फटाफट। इसमें देखिए हमारा a क्या होगा, इस वाले में a हमारा होगा नेगेटिव, क्योंकि नीचे की ओर माउथ। b की बात करते हैं, b क्या होगा, चलिए तो b हमारा यहाँ पर b और a, देखो ये दोनों माइनस बी बाई टू, यही हमारा है माइनस बी बाई टू ए और d बाई फोर है। ये हमारा किस कोऑर्डिनेट में है बेटा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में दोनों निगेटिव होते हैं, माइनस बी बाई टू ए को निगेटिव करिए, माइनस बी बाई टू ए को निगेटिव बनाओ भाई बनाओ, और a निगेटिव था पहले से, ये तो हमारा माइनस में है और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो b क्या हो गया, निगेटिव, तो यहां से मिल गया आपका b निगेटिव। अब बात करते हैं c को, c कहां कट कर रहा है, देखो यहां पे जा कट करेगा, तो ये वाला निगेटिव एक्सिस है ना, तो ये हमारा c क्या होगा, निगेटिव, तो हमारा c भी क्या हो गया, निगेटिव, क्योंकि कटिंग निगेटिव एक्सिस, ये यहां से मिल गया आपको, इसकी इस चीज को हम यहां पे लिखते हैं कि इस वजह से हमें मिला है b निगेटिव, और c हमें क्या मिला है, निगेटिव, क्योंकि कट कर रहा है निगेटिव y एक्सिस को, कट कर रहा है, तो c नीचे है। इसी तरह से इसमें चलते हैं, बताइए इस वाले केस में a की बात क्या होगी, a हमारा ऊपर की ओर माउथ है, a हमारा सीधा पॉजिटिव है जी। b की बात कर रहे हैं यहां पर, तो माइनस बी बाई टू ए होता है और d बाई फोर ए होता है, माइनस d बाई फोर ए होता है। तो यहां पर ये वाला x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट इसमें फोर्थ कोऑर्डिनेट में x क्या होता है, पॉजिटिव, यानी माइनस बी बाई टू ए जो है एक पॉजिटिव वैल्यू है और a यहाँ पर पॉजिटिव है, तो माइनस बी पॉजिटिव आ गया यहाँ से, अगर ये पॉजिटिव है तो माइनस बी क्या हमें मिल गया, माइनस बी पॉजिटिव, क्योंकि 2a क्या है हमारा, पॉजिटिव है, हमने इसका यूज किया, तो माइनस बी पॉजिटिव मिल गया, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो साइन है इन्वर्ट हो जाएगा, तो b लेस देन जीरो आ गया। देखो कभी भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे जो ये साइन है वो क्या होता है, इन्वर्ट हो जाता है। इसको आप नंबर्स लेके चेक कर लेना कि जैसे -2 है ना, वो ग्रेटर है आपका -4 से ग्रेटर है। अब अगर 2 से माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, 2, तो 2 स्मॉल हो जाएगा 4 से, देखो साइन उल्टा हो कि नहीं हुआ, अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यही काम होता है आपका, ये इन्वर्ट हो जाता है, तो b निगेटिव आ गया, तो a पॉजिटिव आ गया, b निगेटिव आ गया। अब बात करते हैं c को, c को कहां कट कर रहा है, देखो निगेटिव पे कट कर रहा है, तो c तो निगेटिव है यहाँ पर, तो हमें ये तीनों चीजें मिल चुकी है यहाँ पे। इस केस में बताइए ABC की वैल्यू, देखो यहाँ पर ये a को कट कर रहा है, ये हमारा किस में है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, सबसे पहले माउथ ऊपर की ओर है, तो a हमारा पॉजिटिव, माउथ ऊपर की ओर है। b की बात कर रहे हैं तो माइनस बी बाई टू ए जो है ना वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, माइनस बी बाई टू ए हमारा x कोऑर्डिनेट है, यहाँ तो ये भी दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस बी बाई टू को जब पॉजिटिव बनाएंगे तो a तो पॉजिटिव है, तो माइनस b क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, माइनस b इट्स इंप्लाई दैट माइनस b पॉजिटिव, तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो b क्या आ गया, b निगेटिव, तो दूसरा पॉइंट मिल गया b निगेटिव और a पॉजिटिव मिल चुका है आपको। अब c की बात करते हैं, यहाँ c को कहाँ कट रहा है, ऊपर पॉजिटिव एक्सिस कट कर रहा है, तो c हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, याद रखना बेटा, c पॉजिटिव, b निगेटिव, a पॉजिटिव। लास्ट में हमारे पास ये दो बचे हुए, जल्दी से इनको कंप्लीट करते हैं और फटाफट वीडियो को एंड करते हैं, तो चलिए इसमें देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में
ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये माउथ ऊपर की ओर है तो ए पॉजिटिव, और हम बी की बात करें माइनस बी बाई टू ए है ना आपका, और ये डी बाई फोर ए है माइनस का। तो अब देखो ये माइनस का बी बाई जो टू ए है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है। तो अब यहां पर देखो ए भी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है तो सीधा माइनस बी के साथ जाएंगे, माइनस बी पॉजिटिव, माइनस बी जब पॉजिटिव हो गया तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो बी क्या हो गया, बी नेगेटिव। तो ए आपको मिल गया ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। सी की बात करें, सी की बात करेंगे कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव बाई कट कर रहा है तो सी हमारा पॉजिटिव। इस वाले में देखिए, इस वाले केस में क्या होगा, देखो नीचे की ओर है तो ए नेगेटिव, बी की बात करें तो माइनस बी बाई टू ए जो है ये पॉजिटिव बनेगा क्योंकि हमारा ये इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए है तो हमारा ये क्या है, पॉजिटिव है। तो माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव हो गया, याद रखना बेटा यहाँ पे ध्यान से। तो माइनस बी बाई टू ए हमारा क्या मिल गया, पॉजिटिव, ए यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव है तो माइनस बी क्या बन जाएगा, नेगेटिव जो ऊपर केस में था। तो यहाँ पर मिल गया आपका ए नेगेटिव और माइनस बी क्या आया था आपका, माइनस बी बाई टू ए क्या आया था, पॉजिटिव। तो बी कितना आया आपका, नेगेटिव, बी नेगेटिव आया, ठीक है, माइनस बी नेगेटिव। और सी की बात करें नेगेटिव में कट कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव से कट कर रहा है तो सी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सी हमारा नेगेटिव है। तो हमारे तीन चीज़ें यहाँ मिल चुकी हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम लोग ग्राफ के हेल्प से हम पॉलिनोमियल के साइंस को निकाल सकते हैं। अपनी बात को अच्छी तरह एंड करने से पहले मैं एक लास्ट चीज़ आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना बेटा कि अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है और उसका आपका जो ये ग्राफ ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पर y को यहाँ पे टच कर रहा है y एक्सिस को, हमेशा ख्याल रखना इस बात को कि ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ना, यही हमारा माइनस बी बाई टू ए और क्या होता है, माइनस डी बाई फोर ए होता है। लेकिन अगर ये y एक्सिस पे ही आ गया तो y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करता है, तो जीरो सी होता है, तो ये जीरो सी बन जाएगा। मतलब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा जब अकॉर्डिंगली आप वैल्यू चेक करोगे। तो ये हमेशा ख्याल रखना कि अगर हमारा ये जो वर्टेक्स है ना y एक्सिस पे आ गया तो ये जीरो सी की वैल्यू को डिनोट करेगा, ठीक है। अब इसका हम यूज़ करेंगे और आगे जो आपका आने वाला जो आपका ये जो क्वेश्चंस है ना, सॉरी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चन को इसके बेस पर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई थिंक कि ग्राफ वाला क्वेश्चन पूरी तरह से आपको क्लियर हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हो आपको नेक्स्ट वीडियो में।